अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सुजुकी ने भी पाकिस्तान से गाड़ियां बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान को गाड़ियां एक्सपोर्ट की गई हैं। याद रहे, ये कंपनी पाकिस्तान में हर साल 1,60,000 गाड़ियां बनाने की सलाहियत रखती है। आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कितनी गाड़ियां बन सकती हैं, और अगर ऑटोमोबाइल पॉलिसी के मुताबिक यहां से गाड़ियां बाकायदा एक्सपोर्ट भी की जाएं तो हम लोग कितने हज़ार गाड़ियां हर साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मज़ीद तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी खबर, के इलेक्ट्रिक ने 2 रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स लगाने के लिए बिड्स मंगवाई थी। 2 सोलर प्रोडक्ट्स थे 150 मेगावाट के, तो उन्हें 15 बिड्स मिली हैं। ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में अब ओपन बिडिंग के ज़रिए पावर प्लांट लगेंगे और उसके ज़रिए रेट कम होगा। हमारे हमसाए इंडिया के अंदर जो लेटेस्ट सोलर पार्क लग रहे हैं, वहाँ पर बिजली का 1 यूनिट 2 रुपये में प्रोड्यूस किया जा रहा है। पाकिस्तान में जिसकी कीमत 6 रुपये 60 पैसे बनती है, तो अब सोचिए कितनी सस्ती बिजली हम सोलर से, विंड से पैदा कर सकते हैं। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सुजुकी पाकिस्तान ने मुल्क में बनाई गई गाड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। पहले मरहले में बांग्लादेश और अफगानिस्तान को गाड़ियां एक्सपोर्ट कर दी गई हैं। टोयोटा के बाद ये दूसरी बड़ी कंपनी है जिसने गाड़ियों की एक्सपोर्ट शुरू की है। सबसे बड़ी कंपनी नो डाउट सुजुकी है, जो 1,60,000 गाड़ियां पाकिस्तान में बनाने की सलाहियत रखती है। इस कंपनी ने पिछले साल 45,000 गाड़ियां फरोख्त की हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान और तमाम गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत ये कंपनियां अपने सालाना सेल्स के मुकाबले में 2% गाड़ियां एक्सपोर्ट ज़रूर किया करेंगी। तो अगर सुजुकी ने 45,000 गाड़ियां बनाई हैं पिछले साल, तो उन्होंने उसमें से 2% यानी 3200 गाड़ियां मज़ीद एक्सपोर्ट करनी है। उसी में से नहीं, 45,000 के अलावा 3200 गाड़ियां एक्सपोर्ट करनी है। तो मैं समझता हूं इस पॉलिसी पर मजीद सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, और टोयोटा ने जो गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं वो भी उसी पॉलिसी की मजबूरी की वजह से की हैं। अब होंडा भी करेगी, बाकी तमाम कंपनियां भी करेंगी। अब अगर मुल्क के अंदर गाड़ियां बनाने की सलाहियत डिस्कस करें तो 12 कंपनियां मजमूई तौर पर 6 से 6.5 लाख गाड़ियां बना सकती हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां लेना आसान कर दी जाए, उनकी फाइनेंसिंग आसान कर दी जाए, तो 6 लाख गाड़ियां सालाना बनाने का मकसद ये है कि 12,000 गाड़ियां ये कंपनियां एक्सपोर्ट करने पर मजबूर होंगी। तो जब पाकिस्तान से 12,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट होंगी तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू आएंगे। फिर पाकिस्तान में गाड़ियां ज़्यादा बना करेंगी। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ी जो बनाती है वो सुजुकी है। वो कहती है जी कि हमारे यहाँ बनने वाली किसी भी गाड़ी में 70% स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में ही बनते हैं। टोयोटा का क्लेम ये है कि 50 से 55% तक स्पेयर पार्ट्स वो मुल्क से लेती है, बाकी बाहर से इंपोर्ट करती है। होंडा ने सच ऐसे कोई फिगर्स जारी नहीं किए। तो अगर 70% सुजुकी पाकिस्तान में बन रही है, इससे पहले जो मेहरान थी वो तो शायद 90% तक पाकिस्तान में बनती थी, तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और यहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगे। सुजुकी को पाकिस्तान आए हुए 40 साल हो गए हैं। इन 40 सालों में सुजुकी ने 25 लाख गाड़ियां पाकिस्तान में बनाकर बेची हैं। तो अगर 2% गाड़ियां एक्सपोर्ट करने की शिक पहले होती तो अब तक ये कंपनी 50,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुकी होती। जब ये पाकिस्तान से गाड़ियां एक्सपोर्ट करती तो पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ियों की क्वालिटी भी बेहतर होती। अब सुजुकी 660 सीसी से लेकर 1300 सीसी तक की गाड़ियां पाकिस्तान में बना रही है। फिर जो पाकिस्तान की बिग 3 कंपनीज हैं, होंडा, टोयोटा और सुजुकी, जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती हैं, अब इन्होंने पिछले साल 87,612 गाड़ियाँ मुल्क में फ़रोख्त की हैं। हालांकि मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब थी, उस हिसाब से इन्हें 1750 गाड़ियाँ पिछले साल एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी। 1,750 गाड़ियों की जगह इन्होंने 750 गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट नहीं की। क्यों? हुकूमत की उस तरह इनके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं है। तगड़े लोग हैं, पीछे जापान की होल्डिंग होती है, प्रेशर होता है, हुकूमत को जापान थोड़ी बहुत फंडिंग भी दे देता है, ग्रांट भी दे देता है, तो हुकूमत मजबूर होती है कि उनके बिजनेस को अपने यहाँ प्रोटेक्ट करें।
वैसे सुजुकी पाकिस्तान में बनाए गए सॉफ्टवेयर और स्पेयर पार्ट्स 1997 से यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है। कुछ जापान भी गए हैं, यहाँ के मैकेनिक्स भी जापान गए हैं टोयोटा के अंदर काम करने के लिए। तो अगर हम अपना मयार बेहतर करें, कोशिश करें, तो ये इतनी बड़ी फील्ड है कि हम लोग इसे पूरा भी नहीं कर सकते। सिर्फ स्पेयर पार्ट्स जो हैं गाड़ियों के, वो सालाना $800 बिलियन की मार्केट है। आप सिर्फ सोचिए, $800 बिलियन जितनी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है, उससे 3 गुना ज़्यादा मालियत के तो स्पेयर पार्ट दुनिया अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल करते हैं। हम तो उसके करीब करीब भी नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा समंदर है जिसमें हमारे पास शेयर लेने का मौका है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर के अंदर। के इलेक्ट्रिक ने 2 सोलर पार्क्स लगाने के लिए बिड्स मंगवाई थी। 150 मेगावाट के ये 2 सोलर पार्क्स थे। 15 कंपनियों ने बिड्स दी हैं कि वो यहाँ पर कराची के लिए सोलर पार्क्स लगाना चाहती हैं। एक सोलर पार्क लगना है विंडर के अंदर, बलूचिस्तान की दूध आती है, 50 मेगावाट की। दूसरा बेला, वो 100 मेगावाट का है। तो ये बहुत अच्छा है कि 2 के लिए 15 बिड्स आई हैं। जो सबसे सस्ता रेट देगा उसे ये ठेका दे दिया जाएगा। हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर ₹2 फी यूनिट के ऊपर ठेके गए हैं सोलर पार्क के। पाकिस्तानी रुपयों में ₹6.60 बनते हैं। तो अगर हमें 8, 9, ₹10 यूनिट भी सोलर पार्क से बिजली मिलती है, तो वो अब वाली ₹70 वाली बिजली से तो कहीं सस्ती होगी। अब के इलेक्ट्रिक बाकी मुल्क की तरह 2030 तक अपनी 30% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करना चाहता है, जो कि बड़ा अच्छा साइन है टुवर्ड्स दैट। उस सिलसिले में इन्होंने इब्तदाई तौर पर ये 2 बिड्स का अनाउंस कर दिया है। इसके बाद मजीद कुछ 3 बिड्स इन्होंने मांगी हैं। 270 मेगावाट के 2 मजीद सोलर पार्क्स हैं, एक 150 मेगावाट और 120 मेगावाट का। इसके अलावा एक हाइब्रिड पार्क भी है 220 मेगावाट का, जिसके अंदर सोलर और विंड एनर्जी दोनों लगी होंगी। अब दुनिया में भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जहां पर सोलर पार्क लगाओ, उसी के अंदर विंड टर्बाइंस लगा दी जाए ऊंची ऊंची। तो दिन के वक्त अगर सूरज होता है, हवा होती है, दोनों से बिजली पैदा होगी। शाम को अगर सूरज नहीं है तो हवा से बिजली पैदा होती रहेगी। तो एक की जगह से आप डबल फायदा उठाते हैं। तो 220 मेगावाट का वो भी प्रोडक्ट इन लाइन है, बिडिंग के प्रोसेस में है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम प्रोडक्ट्स अगले 2 साल के अंदर इन लाइन आएंगे। कराची की मेजर ज़रूरियात रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएंगी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक अगले 5 सालों के अंदर 1300 मेगावाट सोलर और विंड से जनरेट करके सिस्टम में शामिल करना चाहता है, ताकि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को निस्बतन सस्ती बिजली मुहैया की जा सके। पूरे पाकिस्तान के लिए वे आउट यही है कि अब जो भी सोलर पार्क लगे, विंड पार्क लगे या कोई भी पावर प्लांट लगे, वो पाकिस्तानी फ्यूल पर लगे। किसी इंपोर्टेड फ्यूल पे पाकिस्तान में कोई भी पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए। और जो पावर प्लांट भी लगे, ओपन बिडिंग के जरिए, ओपन टेंडरिंग के जरिए लगे, ताकि कम से कम रेट के अंदर यहाँ पर आपको सोलर एनर्जी मिल सके। याद रहे, हम लोगों ने 2015 के अंदर जो पहला कायद-ए-आज़म सोलर पार्क लगाया था, उससे पैदा होने वाली बिजली इस वक्त तकरीबन ₹40 यूनिट है। तो कहाँ हम वो ₹40 यूनिट वाली बिजली खरीदने पर मजबूर हैं, और हमारा हमसाया पाकिस्तानी रुपयों में 6, ₹6.5 यूनिट वाली बिजली ले रहा है। ऐसे ही तो वहाँ फैक्ट्री नहीं लग रही, तरक्कियाँ नहीं हो रही, और हमारे यहाँ लोग अपनी चीज़ें बेचकर, अपने घर के असासे बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अब ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।